हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आरएस मुख्य परीक्षा में विधि खंड में राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम 1955 का एक वीडियो मैंने बनाया है। देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूंगा कि विधि खंड में कानूनों के बारे में बताया गया है और कानून की भाषा जो होती है वो थोड़ी कठिन होती है, उसे समझने में थोड़ी समस्या पैदा होती है। इसलिए मैंने इन वीडियोस के माध्यम से मैं कोशिश कर रहा हूं कि उस भाषा को थोड़ा सरलीकृत करूं ताकि आप लंबे समय तक उन चीज़ों को याद रख सकें। पहला जो वीडियो बनाया था उसमें हमने देखा था कि राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था, कृषि वर्ष से क्या तात्पर्य है, कृषि से क्या तात्पर्य है, काश्तकार या कृषक से क्या तात्पर्य है, विश्वेदार क्या होता है, बोर्ड से क्या तात्पर्य है और फसल से क्या तात्पर्य है। ये चीजें हमने फर्स्ट वीडियो में देखी थी। आगे का देखते हैं। देखिए, भू संपत्ति से क्या तात्पर्य है। भू संपत्ति का मतलब वह संपत्ति जो भूस्वामी या विश्वेदार द्वारा धारित हो। बहुत ही सिंपल भाषा में है, वह संपत्ति जो भूस्वामी या विश्वेदार द्वारा धारित हो भू संपत्ति कहलाती है। इजारा या ठेका क्या होता है। देखिए, लगान की वसूली के लिए, लगान वर्ड याद करना, लगान की वसूली के लिए दिए गए फार्म या पट्टे से है। इजारा मतलब लगान की वसूली के लिए दिए गए फार्म या पट्टा। खुदकास्ट से क्या तात्पर्य है। देखिए, राज्य के किसी भाग में किसी भू संपत्ति धारी द्वारा स्वयं कास्त की गई भूमि खुदकास्ट कहलाती है। राज्य के किसी भाग में किसी भू संपत्ति धारी द्वारा स्वयं कास्त की गई भूमि खुदकास्ट कहलाती है। नाल बट से क्या तात्पर्य है। देखिए, नाल बट में आपको याद रखना ये दो चीजें, कुएं का स्वामी और सिंचाई हेतु रकम। ठीक है, ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि भी कुएं का स्वामी होगा और वो सिंचाई हेतु रकम लेगा। तो देखिए, किसी कुएं के स्वामी को कुएं से सिंचाई के एवज में मिलने वाली रकम या जिन्स को नालबट कहते हैं। अतिक्रमी से क्या तात्पर्य है। ऐसा व्यक्ति जो किसी अधिकार के बिना ऐसा व्यक्ति जो किसी अधिकार के बिना भूमि का कब्जा प्राप्त कर लेता है वो अतिक्रमी कहलाता है। अनुदान से क्या तात्पर्य है। देखिए, राज्य के किसी भाग में भूमि धारण करने के अनुदान व अधिकार से तात्पर्य। अनुदान का तात्पर्य क्या है कि राज्य के किसी भाग में भूमि धारण करने के अनुदान व अधिकार से है। उपवन भूमि क्या है, इंपॉर्टेंट। देखिए, अब इसका एक सिंपल सा पहले मतलब समझ लेते हैं, फिर उसकी तकनीकी भाषा देखेंगे। सिंपल सा मतलब यह है कि वृक्ष युक्त स्थान जहां कृषि कार्य नहीं किया जा सकता है वो उपवन है। ठीक है, अब इसकी तकनीकी भाषा को समझते हैं कि भूमि का ऐसा विशिष्ट टुकड़ा जिस पर वृक्ष ऐसी संख्या में लगे हुए हो कि उक्त भूमि को या उसके अधिकांश भाग को कृषि प्रयोजन के लिए मुख्यतया काम में नहीं लाया जा सके, वो उपवन भूमि कहलाएगी। बहुत ही सिंपल तरीके से ये परिभाषा आपको बताई है मैंने। जागीरदार का मतलब क्या। देखिए, ऐसा व्यक्ति जो राज्य के किसी स्थान में जागीर भूमि में हितों का धारण करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, किसी लागू जागीर कानून के अधीन जागीरदार के रूप में मान्य हो, वो जागीरदार कहलाएगा। सुधार से क्या तात्पर्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, सुधार से तात्पर्य आसामी भूमि क्षेत्र के संबंध में निम्न प्रकार से होगा। अब 3 चीजें याद रखनी। पहला, तालाबों, बांधों, कुओं और नालों का निर्माण करना, ये सुधार में आएगा। और निर्माण किस लिए करना कि कृषि प्रयोजन हेतु पानी संग्रहण वितरण के लिए। दूसरी चीज, भूमि की सफाई करना, घेरा बांधना, उसे बराबर करना अथवा ऊंचा करना। तीसरी चीज इसमें आएगी बाढ़, मिट्टी की कटाई या पानी से होने वाले अन्य नुकसान से भूमि की रक्षा हेतु विभिन्न साधनों का निर्माण करना, यही सुधार है। 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। सिंपली आप अपनी नोटबुक में इसे लिख दीजिए और इसी तरीके से लिखिए ताकि आप इसे ठीक से याद रख सकें। भूमि से क्या तात्पर्य है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 है उसमें भूमि का क्या मतलब बताया गया। भूमि का मतलब क्या है कि ऐसा भाग जिसमें कृषि संबंधी कार्यों या अन्य ऐसे कार्य, 2 कार्य होंगे, एक तो कृषि संबंधी कार्य होगा और दूसरा गैर कृषि संबंधी कार्य होगा। तो कृषि संबंधी कार्यों या अन्य ऐसे कार्यों जिसमें क्या है, उपवन व चारागाह हेतु पट्टे पर दी जाए या धारित की जाए, उसे भूमि कहा जाता है। पट्टे पे, या तो पट्टे पे देना या खुद धारित करना, उसे भूमि कहा जाता है। खुदकास्ट का अधिकार किसे प्राप्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का सवाल सीधा सा आ सकता है कि खुदकास्ट का अधिकार किसे प्राप्त होता है।
तो यह अधिकार उस व्यक्ति को होता है जो किसी भू संपत्ति का उत्तराधिकारी बनता है। सिंपल सा जवाब आपका होना चाहिए। खुदकास्ट अधिकारों का हस्तांतरण कैसे होता है? तो 3 रीतियों से हस्तांतरण होता है। पहला विनिमय द्वारा, दूसरा खुदकास्ट के विभाजन द्वारा और तीसरा जीवन निर्वाह के प्रयोजनार्थ दान द्वारा। जीवन निर्वाह के प्रयोजनार्थ दान द्वारा। गैर खातेदार अभिधारी से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, भूमि का प्रत्येक अभिधारी जो ये 3 चीजें याद रखिए, खातेदार अभिधारी, खुदकास्ट अभिधारी और शीक में अधिकारी नहीं है। खातेदार अभिधारी, खुदकास्ट अभिधारी और शीक में अभिधारी नहीं है, वो गैर खातेदार अभिधारी कहलाएगा। गोचर भूमि से क्या तात्पर्य है? देखिए, ऐसी भूमि जो गांव या गांवों के पशुओं को चराने के काम में आती है, गोचर भूमि कहलाती है। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।